करंट अफेयर्स का सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम जानेंगे और चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो है हम लोग ये जो है एसपीटी का करंट अफेयर्स लेटेस्ट एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें हम लोग जानेंगे पहला क्वेश्चन जो है, जो संविधान का जो सबसे बड़े पदाधिकारी जो होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, कि देश की सर्वोच्च पद पर होते हैं, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। जो कि पहला जो है संवैधानिक पदाधिकारी जो है, जैसे अभी सबसे बड़ा जो है पद जो है, बहुत बड़े पद एवं भारत का प्रथम नागरिक जो होता है राष्ट्रपति, जो कि वर्तमान में जो है द्रौपदी मुर्मू जो है भारत के राष्ट्रपति, और इसका जो है क्रम संख्या जो है 15वां है। और उसके बाद जो है उपराष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, जो कि सीपी राधाकृष्णन बना है, इसका क्रम संख्या 15 में है। और इससे पहले जगदीप धनखड़ थे, जो कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद से वो इस्तीफा दे दिए। उसके बाद जो है भारत का जो प्रधानमंत्री है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और इसका क्रम संख्या 15वां है। और खास करके जो है ये सर्वोच्च पद हुआ, और ये सर्वोच्च पद जो है भारत के संविधान के हिसाब से जो है बहुत इम्पोर्टेंट पद है। और उसके बाद जो है न्यायिक पद जो है, न्यायिक पद के बारे में हम लोग जो जानेंगे, जिसमें न्यायिक प्रमुख जो है मुख्य न्यायाधीश जो है, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस सूर्यकांत, यानी इसका क्रम संख्या 53 है, यानी 53, यानी 53वां इसका स्थान है। उसके बाद जो संवैधानिक अधिकारी, न्यायिक अधिकारी जो होता है, जो महान्यायवादी, जिसको हम लोग जो है अटर्नी जनरल कहते हैं, महान्यायवादी जो है अटर्नी जनरल, अटर्नी जनरल जो है इसका आर वेंकटर मणि, इसका क्रम संख्या 16वां है। और उसके बाद सॉलिसिटर जनरल, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पद होता है, इसका जो है क्रम संख्या तो नहीं, इसका जो है तुषार मेहता जी है, तुषार मेहता जी। और उसके बाद इसके अध्यक्ष जो है, यानी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का, हरित न्यायाधिकरण का जो अध्यक्ष जो है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव है, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव है। संसदीय प्रमुख जो है, यानी पार्लियामेंट्री का जो प्रमुख है, जिसको जिसमें सभापति आते हैं, सभापति जो है, जैसे यहाँ पर जो है सभापति राज्यसभा का जो है ये सीपी राधाकृष्णन है। और उपसभापति, उपसभापति श्री हरिवंश। महासचिव राज्यसभा का जो है महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी है, प्रमोद चंद्र मोदी महासचिव राज्यसभा का जो है प्रमोद चंद्र मोदी है। उसके बाद नेता विपक्ष, नेता विपक्ष जो है, नेता विपक्ष आपका हो गया, यानी नेता विपक्ष राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे, यानी विपक्ष, जितना पक्ष का रोल है उसके कंपैरिजन में विपक्ष का भी रोल होता है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है नेता सत्ता अध्यक्ष राज्यसभा, यानी सत्ता अध्यक्ष जो है वो आपका जेपी नड्डा जी हो गया, जो कि बहुत अच्छे नेता की श्रेणी में इसको माना जाता है। और लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पद होता है, लोकसभा, जो कि ओम बिरला साहब हैं। नेता प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष जो है, जो कि ये अभी हमारे राहुल गांधी हैं। महासचिव लोकसभा का उत्पल कुमार सिंह है, उत्पल कुमार सिंह है। अब देखिए निर्वाचन आयोग के बारे में, जो है निर्वाचन आयोग के बारे में हम लोग जानेंगे, जो कि लेटेस्ट इधर बिहार विधानसभा का चुनाव भी हुआ है, जो कि अभी बड़ी क्या कहिएगा, बहुत इसके बारे में चर्चा चल रहा है। जो कि निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयोग जो है ये ज्ञानेश कुमार है, जिसका क्रम संख्या 26वां है।
और चुनाव आयुक्त जो है, चुनाव आयुक्त विवेक जोशी सुखबीर संधू है। उपचुनाव आयुक्त जो है अजय बहादुर, आर के गुप्ता, उमेश सिंह, संदीप जैन है। क्योंकि ये सब एक तरह से चुनाव को जो निष्पक्षता कराने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल इस सबका होता है। और ख़ास करके जो है समझिए लोकतंत्र जो है यानी चुनाव आयोग की ही बदौलत सुरक्षित रहता है। और चुनाव आयोग अगर चाहेंगे तो समझिए लोकतंत्र एकदम लोकतंत्र का अच्छा स्वरूप रहेगा। अगर चुनाव आयोग गड़बड़ी कर देते हैं तो समझिए लोकतंत्र का जो है खतरा की ओर मंडराने लगता है। ये सब भी है। और हम लोग नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG के बारे में बात करेंगे, जो कि आगे यह आपका जो आ जाएगा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पद है। इसमें आपको जो है ये संजय मूर्ति साहब है, संजय मूर्ति साहब जो इसका 15वां है, यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक। एक होता है CGA जो होता है ये महालेखा महानियंत्रक है। TCA कल्याणी, इसका क्रम संख्या 29वां है। उसके बाद जो है सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख, जो कि सर्वोच्च सेनापति जो माना जाता है, और सर्वोच्च सेनापति जो है द्रौपदी मुर्मू जी है। और उसके बाद जो है द्रौपदी मुर्मू उसके बाद वायु सेना अध्यक्ष जो है ये अमरप्रीत सिंह है, इसका क्रम संख्या 28वां है। नौसेना अध्यक्ष जो कि एग्जाम में बहुत ही पूछता है और पूछा भी गया है, दिनेश कुमार त्रिपाठी है, इसका क्रम संख्या 26वां है। थल सेना उपेंद्र द्विवेदी, इसका 30वां क्रम संख्या है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जो है ये पद जो है बहुत इम्पोर्टेंट पद है। ये पद का जो निर्माण हुआ है बिपिन रावत जी के समय से हुआ है। इससे पहले CDS अधिकारी नहीं होते थे, थल सेना, जल सेना, वायु सेना होते थे, लेकिन ये पद जो है नया सृजन किया गया, जो कि फर्स्ट बिपिन रावत साहब थे CDS अधिकारी, जो कि वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है अनिल चौहान जी है, अनिल चौहान है। और उसके बाद जो है महानिदेशक सैन्य अभियान जनरल राजीव घई है। अब सचिव एवं सलाहकार के बारे में हम लोग जानेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट पद है। वो सब जितना इम्पोर्टेंट है उसे थोड़ा कम तो नहीं कहा जाना चाहिए, लेकिन कुछ डिफरेंस है। तो इसमें जो है ये भी पद बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कैबिनेट सचिव लेवल का जो है ये TV सोमनाथ जी है। प्रधानमंत्री सचिव जो प्रधानमंत्री का सचिव होता है वर्तमान में प्रमोद कुमार मिश्रा है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पद है। प्रधान सचिव जो है प्रधान सचिव 2 यानी दूसरा शक्तिकांत दास ये है। निजी सचिव प्रधानमंत्री का निधि तिवारी है। विदेश सचिव जो है विक्रम मिश्री, इसका क्रम संख्या 35 है। ये जो है हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ही बारे में चर्चा की, और इसके बारे में आगे देखते हैं। आगे जो है अभी गृह सचिव इसमें हो जाता है। गृह सचिव ये भी पद जो है बहुत इम्पोर्टेंट पद है, जो कि इसका जो गोविंद मोहन जी है। वित्त सचिव अजय सेठ। उसके बाद रक्षा सचिव, ये भी बहुत रक्षा सचिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की व्यू से, राजेश कुमार सिंह है, इसका राजेश कुमार सिंह जी है। उसके बाद राजस्व सचिव जो है ये अरविंद श्रीवास्तव है, अरविंद श्रीवास्तव। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार जो है अनीश दयाल सिंह है, अनीश दयाल सिंह।
मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वरन है ये। और उसके बाद जो है मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार का, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, अजय कुमार सूद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अजय कुमार सूद। अब देखिए गुप्तचर एवं जांच संगठन के प्रमुख, ये एक तरह से समझिए कोडिंग वाला बात हो गया। ये गुप्तचर है, पुराने जमाने में ये गुप्तचर होता था, लेकिन आजकल भी है। इसको जैसे इसका जो है केंद्रीय सतर्कता CVC प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है, इसका 19 प्रमुख केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI प्रवीण सूद है। मुख्य सूचना आयुक्त CIC हीरालाल सामरिया, इसका क्रम संख्या 12 है। और उसके बाद आगे IB जो है बहुत इम्पोर्टेंट देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से है। तपन कुमार डेका, प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAW के पराग जैन इसका चेयरमैन है। महानिदेशक राष्ट्रीय एजेंसी सदानंद वसंत दांते, निदेशक प्रबंधन निदेशालय ED, जो कि ये बहुत अभी देश में ED CBI सब बहुत चल रहा है, जिसका चेयरमैन राहुल नवीन है। महानिदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB अनुराग गर्ग, ये भी इम्पोर्टेंट पद है, अनुराग गर्ग। उसके बाद अर्धसैनिक बलों के बारे में हम लोग जानेंगे, जो कि ये भी परीक्षा भी उसी खूब पूछता है। तो इसके बारे में अर्धसैनिक, ये महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल SSB संजय सिंघल है। महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल BSF ये दलजीत सिंह चौधरी है, महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का जो है चेयरमैन ज्ञान प्रताप सिंह। महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल परवीर रंजन जो है। उसके बाद जो है महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा परवीर रंजन, और महानिदेशक राष्ट्रीय सुरक्षा NSG बी निवासन, निदेशक विशेष सुरक्षा समूह SPG, ये सब एक तरह से ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से SPG NSG सब कमांडो है, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। आलोक शर्मा जी हैं ये। महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP, ये भी है, इसका प्रवीण कुमार है। महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर, जिसको NCC बोलते हैं, बहुत आदमी NCC ज़्यादा जानते हैं। महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर, इसके बारे में कम जानते हैं, वीरेंद्र वत्स है। उसके बाद जो है महानिदेशक भारतीय तटरक्षक बल ICG S परमेश। महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF पीयूष आनंद जी है। पहले महिला महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल RPF सोनाली मिश्रा जी। महानिदेशक असम राइफल्स AR विकास लखेरा। महानिदेशक होमगार्ड विवेक श्रीवास्तव।